नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कॉरो न्यूज में। जेपीएससी ने शुक्रवार की तड़के जेपीएससी का रिजल्ट जारी किया है और इस सूची में 342 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। और जब आप इसकी सूची देखिएगा तो 137 नंबर पर आपको एक नाम मिलेगा। नाम है विनय कुमार सिंह, जिन्होंने जेपीएससी की परीक्षा क्रैक की है। कौरो प्रखंड से रान्हा से आते हैं, सीधे हमारे साथ आए हैं। कंट्रोल रूम जोड़िए विनय जी को। हेलो हेलो एवरीवन। विनय जी, आपका कॉरो न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने जेपीएससी की परीक्षा क्लियर की है, 137वां रैंक लाया है। सबसे पहले कौरो न्यूज परिवार की ओर से, पूरे कौरो ग्रामवासी की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। आप सबको भी धन्यवाद। आप हमें बताइए कि आपको भी कैसा महसूस हो रहा है, और साथ ही साथ जब हमने इस न्यूज से जुड़ी खबर कौरो न्यूज में पोस्ट की थी तो कई सारे लोगों ने कहा कि विनय कुमार सिंह सिंह रान्हा से कैसे। कई सारे लोगों का सवाल था कि रान्हा से सिंह फैमिली तो नहीं होना चाहिए, रान्हा में सिंह फैमिली कहाँ से आ गया। इन सारी चीजों को लेकर कई सारे कमेंट्स आए। तो आप पहले क्लियर कीजिए, आप पहले रान्हा से क्या ताल्लुक है, कौरो प्रखंड और रान्हा से आप कैसे जुड़े। हाँ, इस पे थोड़ी लंबी कहानी है। मीन्स मेरा जो घर है वो 2 जगह है, एक जामताड़ा जिला में भी है। रान्हा मेरा मीन्स जो दादा का अपना घर है वो रान्हा है। बट मेरे दादा जो है वो अभी रान्हा में नहीं रहते हैं, वो अपने ससुराल में रहते हैं क्योंकि वहाँ का मीन्स जो उनके ससुर लोग थे उन लोग का कोई बेटा नहीं था। तो मेरे दादाजी अभी दक्षिणी दिग में रहते हैं, जो कि जामताड़ा जिले में रहता है। तो हम लोग का घर दोनों जगह है। हम लोग का जो जैसे सीरा घर है, जो भी मेन पूजा होता है, सब कुछ शादी जो भी नियम सब कुछ होता है, सब कुछ रान्हा से ही होता है, सीरिया से। जैसे हम 4-5 क्लास में कौरो में ही पढ़ते थे, विकास विद्यालय में। यहाँ जो अभी दखनी डी है वहाँ भी स्कूल जो सरकारी स्कूल है वहाँ भी पढ़े हुए हैं। उसके बाद 4-5 के लिए वहाँ भी पढ़े थे। उसके बाद मेरा नवोदय में सिलेक्शन हो गया था तो नवोदय चले गए थे। तो मेरा घर दोनों जगह है। और ये है कि यहाँ पे जैसे सिंह इसलिए है क्योंकि मेरे पापा को गोद लिया गया है। यहाँ पे जो दादा का घर है, जो दादा का ससुर लोग थे वो लोग 2 भाई थे। तो एक का कोई बेटा-बेटी नहीं थे। तो उनका मीन्स हिस्सा ज़मीन देने के लिए वो गोद ले लिए थे मेरे पापा को। मेरे पापा का टाइटल सिंह हो गया, बाकी मेरे परिवार में सब लोग चौधरी लिखते हैं। यही कन्फ्यूज़न है और थोड़ा। अ, आप अपने बचपन की पढ़ाई के बारे में बताइए कि बचपन की पढ़ाई आपकी कहाँ हुई, उसके बाद आपने मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन के बारे में थोड़ा अपने बचपन की पढ़ाई के बारे में बताइए। हाँ, बचपन जैसे बचपन में तो दोनों जगह रहे हैं, रान्हा में भी रहे हैं और दक्षिणी डी में भी रहे हैं। दक्षिणी डी का जो सरकारी स्कूल है, पहले वहाँ पढ़ते थे। फिर 4-5 के लिए रान्हा गए थे हम लोग। मीन्स यहाँ सरकारी वहाँ थोड़ा-सा अच्छा सुविधा था, जैसे कोरम में, कलमाटन में। जैसे मेरे भैया लोग शिशु मंदिर में पढ़ते थे कलमाटन में। हम और मेरी बहन जो है कोरम में पढ़ते थे विकास विद्यालय में। ठीक है, वहाँ से मेरा नवोदय में सिलेक्शन हो गया था 6 क्लास में। फिर नवोदय चले गए, हसदिया नवोदय दुमका में है। वहाँ 6 से लेके 10 तक पढ़ाई किया मैंने। उसके बाद 12th के लिए हम विशाखापट्टनम गए थे, जो कि आंध्र प्रदेश में है। फिर वहाँ आईटी का तैयारी भी किए थे वहीं से हम। तो मेरा आईटी जेईई का सिलेक्शन हो गया था एडवांस में, जो जेईई एडवांस का एग्ज़ाम होता है अभी। तो उसके बाद जी। आईटी आईएसएम धनबाद से मैंने बीटेक किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में। उसके बाद लगभग हम 2.5 साल के लिए जॉब किए थे सॉफ्टवेयर फील्ड में। ठीक है। फिर वहाँ से मुझे आगे यूपीएससी के लिए तैयारी करना था, मीन्स प्रशासनिक सेवा के लिए करना था। तो मैंने जॉब छोड़ दिया 2.5 साल जॉब करने के बाद और यूपीएससी का तैयारी करने लगा। तो लगभग 4 साल यूपीएससी का तैयारी किए हुए, वहाँ पे 2 मेंस लिखे हुए हैं। उसके बाद अभी जेपीएससी का पहली बार मीन्स मुझे लगा कि यूपीएससी में हुआ नहीं था मेरा। तो मुझे लगा कि एक बार स्टेट का भी दे के देखना चाहिए।
और 2024 में वैकेंसी आया तो उस टाइम दोनों साथ में ही कर रहे थे। मेरा उस यूपीएससी का मेंस भी था उस टाइम और जेपीएससी का भी प्री आ गया, तो ज़्यादा टाइम तो मिला नहीं जेपीएससी के लिए मुझे, लेकिन यूपीएससी का जो मेरा नॉलेज था, उसी नॉलेज बेस्ड पे थोड़ा-सा झारखंड का एक अलग पेपर आता है, उसको जल्दी-जल्दी पढ़ के जेपीएससी का एग्ज़ाम दिए थे। तो लकीली सारा क्वेश्चन बन गया था मेरे से जितना होना चाहिए और अभी इसका इंटरव्यू हुआ, तो उसपे भी अच्छा गया था मेरा। तो मतलब लगा था कि हो जाना चाहिए और फाइनली 137वाँ रैंक आया है। आपका ये पहला अटेम्प्ट था हाँ, जेपीएससी का पहला अटेम्प्ट था। मैंने और इससे पहले माध्यम क्या यूपीएससी था का आपका? एग्ज़ाम इंग्लिश मीडियम था, कोटा इंग्लिश। सब्जेक्ट से। हाँ, ओके। ओके, तो इंटरव्यू वगैरह कैसा रहा? इंटरव्यू देने के बाद आपको कैसी महसूस हो रही थी? आप क्या कॉन्फिडेंट थे कि हो ही जाएगा? अह, हाँ, मतलब इंटरव्यू तो अच्छा गया था और मेंस से मुझे लगता था कि हो जाना चाहिए, रैंक का पता नहीं क्योंकि मैंने अपने अकॉर्डिंग जितना हो सकता था मीन्स यूपीएससी का नॉलेज यूज़ करके लिखा था सब कुछ सही से। थोड़ा बहुत कमियाँ रही होगी ताकि क्योंकि फिर 137 रैंक आया नहीं तो और ज़्यादा अच्छा आना चाहिए था। तो तो उसको मैं अगले पहले बार अगर अटेम्प्ट किया तो कहूँगा। जी, हाँ। जी, पहले अटेम्प्ट में चूँकि आपने क्लियर किया है, तो कितनी घंटे पढ़ाई करते थे? कुछ पढ़ाई के पैटर्न के बारे में बताइए कि कितना आपका रूटीन क्या था? मेरा लगभग 8 घंटा डेली पढ़ना पड़ता था क्योंकि मुझे यूपीएससी मेरा मेन फ़ोकस यूपीएससी था, तो 8 से 10 घंटा 8 घंटा तो एवरेज पढ़ना ही पड़ता था, मीन्स जैसे भी पढ़ें और जब एग्ज़ाम नज़दीक रहता है, तो 10-12 घंटा भी कभी-कभी 14 घंटा भी पढ़ना पड़ता है, एकदम लास्ट एग्ज़ाम आ जाता है तो उस टाइम कुछ पूरा करना होता है तो। लेकिन एवरेज 8 घंटा डेली पढ़ना ही पड़ता है 8 घंटे। और रूटीन रूटीन वही है सुबह लगभग 8 बजे से रात 11 बजे के बीच में, कभी बीच में गैप लेके 8 बजे से 11 बजे तक डेली 8 से 9 घंटा एवरेज पढ़ना होता है, मीन्स पढ़ते थे। 8 से 9 घंटा। तो आप ये हाँ, बताइए कि आप जब इंटरव्यू के लिए तैयार हो रहे थे, क्या कोई नर्वसनेस थी? इंटरव्यू को लेकर आपके मन में क्या चल रहा था? क्योंकि इंटरव्यू को लेकर काफ़ी बच्चों के मन में रहता है कि इंटरव्यू कैसा होता है, कैसे-कैसे सवाल होते हैं? कुछ इंटरव्यू के बारे में बताइए खासकर दर्शकों को। इंटरव्यू में नर्वसनेस तो सबको रहता ही है, भले ही आपको कितना भी आता है और मेन चीज़ था कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो अच्छा था, मीन्स आईटी से ग्रेजुएट है, नवोदय से पढ़ा हुआ है, तो मुझे उतना ज़्यादा डर तो नहीं लग रहा था वैसा और जो मॉक इंटरव्यू होता है उसपे जो भी डर था वो उससे निकल गया था। मीन्स फाइनल जब था तो मुझे वैसा कोई ज़्यादा डर नहीं लग रहा था पर फिर भी फाइनल राउंड है, तो डर तो रहेगा ही, थोड़ा बहुत तो डर रहता ही है। उतना बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा लोग कोई-कोई बेहोश भी हो जाते हैं या हाथ-वूथ काँपने लगता है, बहुत लोग को देखे। तो ऐसा सब लोग के साथ नहीं होता है, कुछ ही लोग के साथ होता है। इंटरव्यू एक्सपीरियंस ओवरऑल अच्छा था मेरा, मीन्स लगभग 20 से 25 मिनट का इंटरव्यू चला था। और मेरा जैसे अ, होम स्टेट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था। मेरा कंप्यूटर साइंस था तो जैसे देवघर और जामताड़ा साइबर क्राइम में अभी हुँ, बहुत ज़्यादा फ़ेमस है। तो साइबर क्राइम से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पूछा गया था मुझे अच्छा। और मेरा जैसे हॉबी चेस खेलना है। तो और हुँ, अभी चेस में इंडिया बहुत ही आगे अभी बढ़ रहा था, अभी वर्ल्ड चैंपियन हम लोग जीते हैं। तो उस हॉबी से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया। तो ओवरऑल सबका आंसर तो लगभग सब दिए हुए थे, कुछ क्वेश्चन जो फैक्चुअल रहते हैं, एक 1-2 क्वेश्चन वो नहीं हो पाया था, बाकी ओवरऑल अच्छा था मेरा इंटरव्यू। तो जिस दिन रिज़ल्ट आया काफ़ी सुबह-सुबह रिज़ल्ट आया था, रिज़ल्ट देखने के बाद घरवालों की क्या प्रतिक्रिया थी? कितने बधाई संदेश आपको आ रहे थे? क्या कुछ उस दिन माहौल था घर का आपका, आपके मन में क्या चल रहा था? अ, अम, मुझे लगता था कि और अच्छा रैंक आना चाहिए था, अच्छा। तो खुश तो है लेकिन बहुत ज़्यादा सब लोग खुश नहीं है, गाँव में सब लोग खुश है पर मतलब हम लोग घर के अंदर जिसको पता है अपने बारे में, तो बहुत ज़्यादा तो खुश नहीं है पर ठीक है खुश हैं।
कम से कम कहीं आगे अभी आगे तैयारी एक जारी स्टार्ट। रहेगी आगे, और यूपीएससी वगैरह हाँ, और भी आप? हाँ, यूपीएससी और अभी बीपीएससी का भी एग्ज़ाम है, उसको भी इस बार देने का सोचे हैं। तो 1.5 महीना बाद बीपीएससी का है, उसपे भी एसडीएम का सीट आया हुआ है, तो उसके लिए मुझे देना है उसको। विनय जी, कॉरो न्यूज के काफी सारे दर्शक हैं जो युवा हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, कोई मैट्रिक में है, इंटर में है, मतलब अपनी फ्यूचर के बारे में काफी सोचते हैं कि उनको आगे क्या करना है। आप युवाओं को एक प्रेरणा स्रोत चूंकि आप बन चुके हैं अब हमारे गांव के युवाओं के लिए, तो आप उनको कुछ मैसेज अगर देना चाहें तो? अगर जैसे कोई भी फ़ील्ड चूज़ कर सकता है, जिसको जो पसंद आता है, सब लोग को एडमिनिस्ट्रेशन या जेपीएससी यही सब नहीं करना होता। कुछ भी अगर जो भी करना चाहे, उसको उसके बारे में मीन्स उसका डिटेल थोड़ा-सा पहले पता होना चाहिए। जैसे किसी को अगर पुलिस ही करना है, तो उसके बारे में पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में क्या कैसे क्वेश्चन पूछता है, क्या-क्या मुझे तैयारी करना चाहिए। दौड़ का जैसे फिज़िकल चाहिए या मेंटल एबिलिटी चाहिए, क्या चाहिए एनालिटिकल एबिलिटी चाहिए, तो उसके बारे में सबसे पहले पता करना चाहिए। और अगर जैसे बहुत बचपन से ये सब बोझ नहीं होना चाहिए, जब जैसे 12th लेवल का अगर एग्ज़ाम है, तो 10th 11th से इसको स्टार्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे कि किसी को यूपीएससी, जेपीएससी करना है तो 6th क्लास से ही पढ़वाना स्टार्ट कर दिए, तो वो टिकता नहीं है। मीन्स लोग को अगर जिसको 8 घंटा 9 घंटा पढ़ना है, तो उतना ज़्यादा टाइम तक कोई पढ़ नहीं सकता है रेगुलरली। तो 2 साल 3 साल उससे ज़्यादा किसी को मीन्स पहले नहीं करना चाहिए। उसका बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहिए, क्या करना है उससे रिलेटेड लोगों से बात करके। यूट्यूब में अभी पूरा फ्रीली हर चीज़ अवेलेबल होता है। कैसे पढ़ाई करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या बेस्ट तरीका, क्या बुक होता है, वो सब चीज़ों का पता करना चाहिए लोगों को। और मीन्स धीरे-धीरे करके स्टार्ट करना चाहिए, कुछ 2 घंटा, 3 घंटा ऐसे करके। जब एग्ज़ाम नज़दीक आए, लगभग 6 महीना पहले कोई बड़ा एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा है, तो 6 महीना 8 महीना पहले जैसे यूपीएससी, जेपीएससी, तो उस टाइम थोड़ा-सा ज़्यादा मेहनत करना चाहिए। और अगर मिस गाइडेंस का बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस है, अपने से पढ़ने से बहुत दिक्कत होता है इस फ़ील्ड में। मीन्स नॉलेज सही से रहता नहीं है, कोई भी बुक उठा के कैसे भी पढ़ने लगते हैं लोग, तो वो सब से जी। बचना चाहिए। मीन्स किसी जानकार लोग या किसी का निकला हुआ है या कोई दे रहा है, वो लोग से जानकारी ले ले कैसे पढ़ना है तो बेहतर रहेगा। विनय जी, चूंकि अब आप झारखंड प्रशासनिक सेवा से जुड़ेंगे, झारखंड शुरू से ही खनिज संपदा से संपूर्ण राज्य रहा है, भरपूर मात्रा में खनिज संपदा पाई जाती है, लेकिन क्या आपके मन में क्या ऐसा कारण है कि फिर भी झारखंड अभी भी पिछड़े राज्यों में इसकी गिनती होती है? क्या कहाँ कमी का आप क्या देखते हैं? आप क्या बदलाव लाना चाहेंगे? कमी कमी यहाँ पे मीन्स हर चीज़ है यहाँ पे। सबसे झारखंड जो है पूरा इंडिया में वन ऑफ द फर्स्ट इंडस्ट्री सेटअप हुआ था, जो टाटा के एक द्वारा सेटअप किया गया था। लेकिन कुछ पॉलिटिकल रीज़न है, हम्म। कुछ यहाँ के लोगों में वो मीन्स मेंटालिटी वैसा है नहीं यहाँ पे। जैसे करप्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, झारखंड में। इंडिया का लगभग 40% मिनरल झारखंड में है। लेकिन अगर कोई भी इंडेक्स में देखें, हम लोग गरीबी रेखा देखें या अनएम्प्लॉयमेंट देखें, कैसे भी देखें, तो लास्ट का 2 या तो 3 इस पे झारखंड आता है। तो मेन रीज़न यहाँ पे करप्शन ही है। हर चीज़ रहने के बावजूद भी पॉलिटिकल विल पावर का कमी है यहाँ पे। कोई चीज़ को सुधारने में टाइम लगता है। और यहाँ पे अभी जब से अलग हुआ है, अभी ही 2 लास्ट टर्म में स्टेबल गवर्नमेंट आई है, उससे पहले तो स्टेबल गवर्नमेंट ही नहीं थी सबसे पहली हम्म। बात। तो ऐसे स्थिति में करप्शन तो रहेगा ही। और माफिया राज बहुत ज़्यादा है यहाँ पे माइनिंग से रिलेटेड। तो जैसे हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन में जाएँगे तो अचानक से तो कुछ ऐसा चेंज हो नहीं जाएगा। उसको धीरे-धीरे ही चेंज किया जा सकता है और ऊपर से ही चेंज किया जा सकता है। जब मीन्स बड़े जिस जो अधिकारी हैं, माइनिंग से रिलेटेड लोग हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, वही लोग धीरे-धीरे। और लोग झारखंड के लोग को भी समझना पड़ेगा कि मीन्स क्या हमारे लिए बेटर है,
कौन हमारे लिए अच्छा काम कर सकता है, वैसे ही लोग को चूज़ करना चाहिए पॉलिटिकल पावर में भी। और एडमिनिस्ट्रेशन में लोग मीन्स धीरे-धीरे जो करप्शन थोड़ा-सा कम अगर हो, तो ही सुधारा जा सकता है झारखंड को। नहीं तो यहाँ पे बहुत सारा मुश्किल होता है, कोई अचानक से कोई सिंघम जैसा कुछ कर नहीं सकता है, वो सब मूवी में ही होता है। विनय जी, चलिए काफी देर तक आपसे हमने बात की, आपने काफी देर तक समय निकाला। आप कॉरो न्यूज पर इस वक्त हैं, कॉरो न्यूज के माध्यम से लोग आपको सुन रहे हैं। क्या कॉरो न्यूज के लेकर आपने पहले भी सुना था या कॉरो न्यूज के बारे में पहली बार सुन रहे हैं? कॉरो न्यूज के बारे में जानकारी थी आपको? नहीं, पहले मुझे नहीं था, मेरा मीन्स जो रंधा के चाचा हैं, वो लोग बताए थे कि इस पे डाले हुए हैं तुम्हारा ये, तो उसके बाद ही मुझे पता, क्योंकि अभी लास्ट कोरोन 2006-7 में ही थे, उसके बाद बाहर ही रहते हैं हमेशा, गाँव में तो है नहीं। मीन्स कॉलेज हो गया, जॉब हो गया, दिल्ली यूपीएससी तैयारी, तो गाँव में कम ही रहते हैं, बस पूजा-वूजा में ही जाते हैं, दुर्गा पूजा में जैसे रहते हैं, तो उतना जानकारी नहीं है। एक आखिरी मैसेज आप गांव के लोगों के लिए, कौरव के लोगों के लिए, रांझा के लोगों के लिए, आखिरी मैसेज। जैसे जो भी लोग पढ़ना चाहते हैं वो मीन्स परसिस्टेंट दिखाना पड़ेगा। जैसे मेरा 4 साल से नहीं हुआ था एग्ज़ाम, और ये 4 साल के बाद अभी निकला है। तो लोग क्या होता है कि तुरंत छोड़ देता है, 1 साल नहीं निकला, 2 साल नहीं निकला, हार मान के छोड़ देते हैं। तो वो परसिस्टेंट दिखाना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा और लगातार हार्ड वर्क करते रहना चाहिए लोगों को। जो भी अचीव करना चाहते हैं उसके उस गोल को लेके, उस गोल को अंतिम मीन्स लक्ष्य बना के उस पे लगे हुए रहना चाहिए। अगर किसी को अच्छा एग्ज़ाम या कोई भी चीज़ क्लियर करना है, मेरा यही मैसेज रहेगा कि जितना ज़्यादा हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क हो सकता है और डिटर्मिनेशन, ताकि और पेशेंस रहना चाहिए। तुरंत कोई भी चीज़ आजकल गेम में ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होने लगे हैं, तुरंत रिज़ल्ट चाहिए होता है। तो तुरंत बड़े एग्ज़ाम में रिज़ल्ट नहीं मिलता है। हाँ, कुछ लकी लोग रहते हैं, उसका हो जाता है। तो केवल लकी होने से भी नहीं होता, वो उसका बचपन का तैयारी भी होता है। मीन्स पहले से पढ़ा हुआ है, मेमोरी पावर अच्छा है, एनालिटिकल स्किल अच्छा है पहले से ही, लक भी साथ देता है, तो ही जल्दी हो जाता है। नहीं तो टाइम लगता है सबको, तो उस हिसाब से लोगों को अपना मीन्स लगे हुए रहना चाहिए, हार्ड वर्क करते रहना चाहिए। यही मेरा मैसेज। चलिए विनय जी, आपने वक्त निकाला, कौरव न्यूज से बातें की, एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई। आपने ना सिर्फ अपने परिवार का, अपने गांव का, कौरव प्रखंड का, बल्कि पूरे देवघर जिले का नाम रोशन किया है। आपको जीवन में हर वो खुशी मिले, हर वो आपकी जो चाहत है वो आपकी पूरी हो, इसी कामना के साथ आपके उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाला जीवन जिसमें आपको तमाम चुनौतियां आएंगी, तमाम आपके जो इरादे हैं वो पूरे होंगे। आपको आने वाले जीवन की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आपसे अब विदा लेते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कॉल न्यूज से बात। थैंक यू, थैंक यू।